एक हमारे सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे थे, कह रहे थे भाई जब मैं किसी को कॉल करता हूँ या फिर किसी का कॉल आता है हमारे पास, उस समय जब जिस समय मैं बात कर रहा होता हूँ तो उस समय मेरा नेट नहीं चलता है। तो उनको नेट चलाना है और बात भी करना है, मतलब जिस समय वो बात कर रहे हो उस समय उनका नेट भी चलना चाहिए, मतलब कोई डिस्टर्बेज ना हो, बात भी करते रहें और नेट में कुछ देखना हो तो वो देख सकते हैं। ऐसा अगर आपके साथ भी हो रहा है, अगर आपके मोबाइल पे कॉल आता है और नेट बंद हो जाता है तो उसको कैसे चालू करना है जिससे कि आप कॉल पे भी बात कर सकते हैं और इंटरनेट भी यूज कर सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, मैं ट्रिक बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चैनल में अगर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि मोबाइल टेक और टिप से जुड़ी सटीक जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पे आना है। आने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको अपने सेटिंग में आना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को अपडेट कर लेना है बिल्कुल नए वर्जन में, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीवो का फ़ोन है, यहाँ पे सिस्टम अपडेट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। सिंपली आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी जो है इसको अपडेट करके रखा है। आप भी सबसे पहले क्या करेंगे, अपने फ़ोन को अपडेट कर लेंगे। सिस्टम अपडेट होगा या फिर आपके फ़ोन में अपडेट का ऑप्शन होगा तो सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। इस प्रकार जो है अपने फ़ोन को आप अपडेट कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इंटरनेट एंड नेटवर्क एंड इंटरनेट का, ठीक है। इस यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो फिर दूसरे नंबर का ऑप्शन है सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का। जी हाँ दोस्तों, सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का जो ऑप्शन है, इस पे आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ पे दोनों सिम आपको दिख जाएंगे। जो भी सिम पे आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिस पे आपको फ़ोन आता है और इंटरनेट नहीं चलता है, उस सिम को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिंपली मैंने सिम वन को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे जब आएंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, एक्सेस पॉइंट्स नेम एपीएंस का। यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो जियो 4G का ऑप्शन आपको जो दिख रहा है ब्लू कलर का, उसके बीच में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो ये बी एरर करके एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इस पे सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अनस्पेसिफाइड पे क्लिक है। इस पे आपको क्या करना है, एलटीई जो पहले दूसरे नंबर का है, इस पे क्लिक करना है, पहले नंबर को हटा देना है। उसके बाद सिंपली आपको ओके कर देना है, ठीक है। ये दो सेटिंग हो गई। उसके बाद एक सेटिंग आपको और करनी है। उसको क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा आपको क्या करना है, बैक आ जाना है, ठीक है। मोबाइल को पूरा बैक ले लेना है। बैक आने के बाद दोस्तों, ये दोस्तों तीन सेटिंग मैंने बताया, तीनों सेटिंग को आपको अपने मोबाइल में कर देना है। उसके बाद इसमें आप सेटिंग में जब आप आएँगे तीसरी सेटिंग के लिए, फिर नेटवर्क एंड मोबाइल सेटिंग पे आएँगे। उसके बाद फिर आपको सिम कार्ड एंड मोबाइल पे आना है। यहाँ पे आने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस ड्यूरिंग कॉल का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, सिंपली इसको क्या करना है, ऑन कर देना है। जी हाँ दोस्तों, ये तीनों सेटिंग आपको अपने मोबाइल में करने हैं। कोई भी फ़ोन हो आप तीनों सेटिंग करेंगे, जब भी आपके मोबाइल पे फ़ोन आएगा या फिर आप फ़ोन करके किसी से बात करेंगे, उस टाइम भी आप अपने मोबाइल के इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। तो कैसी रही जानकारी, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों में, ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।